चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक किया था लास्ट मेडिसिन? हमने क्या पढ़ी थी? लास्ट मेडिसिन जो पढ़ी थी। एक मिनट वेट करिए। तो लास्ट मेडिसिन याद है किसी को, क्या क्या पढ़ी थी हमने? चलो कोई नहीं। आई थिंक सिनेबारिस पढ़ी थी हमने। लास्ट संडे को पढ़ी थी, बीच में हम क्लास नहीं ले पाए। चलो एक केस देखते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा। इसके अंदर मैंने डिफरेंट तरीके से इसको मेडिसिन देने की कोशिश की, लेकिन कहाँ मैं फेल हुआ या कहाँ मैं इसमें सक्सेसफुल हो पाया। एक केस है, ये मेल है 42 ईयर ओल्ड। आई एम ऑडिबल ना? हेलो? जी एम आई बॉस ऑडिबल? ऑडिबल है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। एक केस है, 42 ईयर्स ओल्ड है, मेल। पेशे से किसान है ये। मुझे मेरे ये हॉस्पिटल का, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां का केस है। तो इनको प्रॉब्लम थी कि रिकरेंट पेनफुल अल्सर थे ऑन जेनिटल्स, स्पेशली ऑन प्रीप्यूस एंड ग्लांस पेनिस। साथ ही साथ इनको वॉट्स होते थे, और वो भी जेनिटल्स पे थे। और जो ये वॉट्स थे वो समटाइम्स ब्लीड करते थे। ये कंप्लेन लेके आए थे, ठीक है। साथ में इनको हिस्ट्री ये थी कि ये बहुत फायरी रेड हो जाते थे, अल्सर जो है ना बहुत फायरी रेड हो जाते थे, और डीप बेस बनता था इनका। और मल्टीपल ट्रीटमेंट ये ले चुके थे, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, बहुत सारे ट्रीटमेंट ले चुके थे। और साथ में इनको पोस्ट नेजल कटार का भी क्रॉनिक कंप्लेन रही है, और इंसोमेनिया भी रहा है। पेशे से किसान है, घर में बहुत सारी पैसे को लेके टेंशन्स रहती थी, उसको लेके अक्सर करके घर में झगड़े भी हो जाते थे। तो ये इरिटेबल भी थे, और किसी का कॉन्ट्रडिक्शन बर्दाश्त नहीं करते थे। कोई भी इनको बात को काटे, बॉसी एटीट्यूड था थोड़ा सा। प्रोफ्यूज सलाइवेशन तो होता था इनको, और सेंसिटिव टू टच थे, स्पेशली ऑन स्कैल्प। और ज्यादातर सिम्टम इनके मेंटल एक्सर्शन, सोचने से और स्वेटिंग के बाद से बढ़ जाते थे। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इस छोटे से केस के अंदर इनका म्याज्म आपको क्या नजर आ रहा है? म्याज्म, व्हाट इज द म्याज्म ऑफ द रेमेडी ऑफ द पर्सन? सिफिलिस। क्या फ्रैंक सिफिलिस है? बॉस वार्ड्स और है तो मिक्स्ड साइको। म्याज्म? हाँ, साइकोसिस भी हो सकता है। और कोई बताएगा? सुरभि, मेघना, संदीप, कई लोग हैं, कोई बताना चाहेगा? गुड इवनिंग बॉस। बस साइकोसिफिलिस ही लग रहा है।
राइट। चलिए, साइकोसिफिलिस इज द मियाज्म, है ना, इसी को लेके चले हम। और इसके बेसिस पे मैं अभी ग्रुप में जरा पोस्ट करता हूं आपको, जो मैंने इसके अंदर, एक मिनट होल्ड करिए आप, जो मैंने इसके अंदर फर्स्ट टाइम जो चार्ट, रिपोर्टोरियल चार्ट बनाया था, वो पहले मैं आपको डालता हूं। इसको देख के बताइएगा कि क्या रेमेडी होती है, ठीक है। बस अभी बता, ये मैंने ग्रुप में पोस्ट किया है, आप देख सकते हैं। ये शो हो रहा है आपको, आपके मोबाइल स्क्रीन पे शो होगा थोड़ा सा, या फिर मैं, एक मिनट होल्ड करिए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, है ना, तो आप देख पाएंगे। ये आपको शो हो रहा होगा, स्क्रीन पे शो हो रहा है ना आप लोगों को। जी बॉस। देखो, माइंड, एंगर, ट्रिपल एट, कॉन्ट्रडिक्शन, इंटॉलरेंस, जो वार्ड्स ऑन जेनेटल्स है वो कोंडाइलोमेटा कहलाते हैं। जिनको ना पता हो तो वो इस सिम्टम को देख के समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसीलिए ये लिया है। अल्सर ऑन ग्लैंड्स एंड एज वेल एज ऑन प्रीप्यूस। अब इसमें जो रेमेडीज आ रही हैं, इनके हिसाब से आप बताइए मैं क्या रेमेडी मुझे देनी चाहिए। सिम्टम्स आपके सामने है ही, रिपर्टोरियल चार्ट भी आपके सामने है, आप इनके हिसाब से मुझे बता सकते हो कि क्या रेमेडी देनी चाहिए। सर नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और बताइए। अमोनियम म्यू नाइट्रोनेटम, क्योंकि इसमें साइकोसिफिलिस मियाज्म है। और म्यू अमोनियम नाइट्रोनेटम। म्यूर नेट्रोन, और म्यूर, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड में भी तो साइकोसेबिलिटी की होता है। हाँ। कोई बात नहीं, चलो अच्छा है, कुछ अलग से सोचा आपने। और बताइए, और बताइए। देखो, सीखना है तो बोलना पड़ेगा ना, कुछ चाहे गलत बोलो, क्या दिक्कत है, गलत सही कुछ नहीं होता, मैंने भी गलत इसमें गलत निकाला है ना, तो आप बताइए इसमें क्या हो सकता है। चलो खैर, इतना टाइम लगाओगे तो बड़ा टाइम लगेगा, फिर लंबी हो जाएगी क्लास, रात भर पढ़ते ही रहेंगे फिर। देखो, आप ना, जैसे लाइव क्लास मैं इसीलिए रखता हूं, वरना रिकॉर्ड करके डाल दूं। जब आपको ऐसे ही पढ़ना है तो कोई बात ही नहीं है। लाइव क्लास का मतलब है आप लाइवली उसको फील करें, जो केस है उसको सामने देखें, और आपके सामने मैंने तो इजी कर दिया ना, मैंने आपको डायरेक्ट सारी चीजें दिखा दी कि क्या मैंने लिया था, उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है, तब तो इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसा थोड़ी है गलत और सही क्या है, मैंने खुद गलत किया, मैं बता रहा हूं आपको। मैं बताता हूं, मैंने इसमें नाइट्रिक एसिड दी थी, शायद ये विशाल ने बताया था अभी, या संदीप ने, किसने बोला था? विशाल ने बोला। विशाल ने। तो ये जो है ना, ये अभी नाइट्रिक एसिड ही मैंने दी थी, ठीक है। नाइट्रिक एसिड से फायदा क्या हुआ, थोड़ी दिन के लिए थोड़े से सिम्टम सबसाइड हुए, उसको आराम लगा। 2 हफ्ते आराम के बाद फिर उसको दिक्कत दोबारा से होने लगी, अगेन वो चीज बढ़ने लगी,
और जो उसकी साइकोसिस थी वो और बढ़ने लगी। ठीक है, तो इट मीन्स हमारी रेमेडी ने उसको थोड़े दिन का एम्बुलेशन दिया, लेकिन फिर वो एग्रेवेट कर गई और बढ़ा दिया। तो रेमेडीज कहीं सही नहीं है हमारी, कहीं गड़बड़ हुई है उनसे। ठीक है, फिर मैं अगला रिपोर्टोरियल चार्ट दे रहा हूं आपको। उसको मैंने फिर और पूछताछ किया, तो हुआ ये कि पता चला कि पिछले साल भर से जो लड़ाइयां हुई हैं हस्बैंड और वाइफ में, उसकी वजह से उनके बीच में रिलेशंस नहीं बनते थे। तो मैंने सोचा शायद यहां से कुछ होगा। देखो, जो मैं गलती कर रहा हूं वो मैं आपको बता रहा हूं, है ना, इससे आपको जो सीखने को मिलेगा वो समझिएगा। तो जब उनके बीच की इंटीमेसी खत्म हो गई तो मैंने उसको पूछा भी, मैंने कहा किसकी तरफ से, तो वो बोले कि वाइफ की तरफ से था। तो अब चूंकि हमारी पेशेंट वाइफ तो नहीं है, तो हमें इसमें सोचना है कि इसका क्या रहा होगा। तो यहां पर मैंने उसको एलिमेंट फ्रॉम सेलिबेसी लिया, सेक्सुअल एब्सेंटेनेंस, उसकी एलिमेंट की वजह से इसको ये दिक्कत हुई। तो मैंने ये सिम्टम इसके अंदर बढ़ाया। अभी इसका मैं आपको भेजता हूं ग्रुप पे। अब इसके बाद रेमेडीज चेंज हो गई। अभी दोबारा से मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं। ये दिख रहा है, आप सिम्टम दिख रहे जी हैं? बॉस। तो इसमें एलिमेंट फ्रॉम सेलिबेसी बढ़ गया, बाकी सब कोई है, देख रहे हो ना। हम्म। अब रेमेडीज थोड़ी सी चेंज हुई। अब मैं क्या दे सकता हूँ? बॉस लाइकोपोडियम। सही है। और बताओ कोई। कोई और बताने की कोशिश करेगा? नहीं, चलो कोई नहीं। लाइकोपोडियम भी दी थी मैंने, इसके अंदर मैंने लाइकोपोडियम ही दी थी। ठीक है, लेकिन लाइकोपोडियम देने के बाद इसके अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। रिस्पॉन्स ये आया कि थोड़े दिन के लिए ब्लीडिंग बंद हो गई, और कुछ दिन के लिए मुझे लगा कि शायद उसके कोंडाइलोमेटा भी सिकुड़ रहे हैं, जो कि उसने मुझे बताया उसको लगा, और अल्सर्स थोड़े से मुरझाए। तो मुझे लगा कि थोड़ा वेट करना चाहिए। हमने वेट किया, ऑलमोस्ट हमने 1 मंथ वेट किया। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली अगेन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। और जब रिजल्ट नहीं आता तो प्रेशर ऑन अगेन ऑन डॉक्टर, होता ही नहीं होता ऐसा। जी बॉस। हम वेट कर रहे हैं, हम मेडिसिन मेहनत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन नहीं निकल रहा है। तो पेशेंट तो यही बोलेगा, डॉक्टर साहब ये ठीक होगा, नहीं होगा। ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर हम जिस उम्मीद के साथ किसी डॉक्टर के पास गए हैं और वहां पर वो चीज नहीं मिल रही, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो उसको दिक्कत आती है फिर सोचने की। तो उसने कहा भी कि डॉक्टर साहब वो मुझे दिक्कत नहीं हो रही, फायदा नहीं हो रहा, कैसे आप दवा चेंज करना चाहें चेंज करिए। तो मैंने फिर सेकंड इसी के अंदर जो टॉप रेमेडी थी, सीपिया, मैंने वो दी। ठीक है, अगेन सेम चीज दोबारा से हुआ। इसमें ये हुआ कि थोड़ा सा उसका वार्ड ठीक हो गया, लेकिन उसके अल्सर्स धीरे धीरे बढ़ने लगे। मुझे लगा मैंने इसका सिफिलिटिक फ्रेम जो है एक्स्ट्रा एक्सपोज कर दिया। तो फिर गड़बड़ मामला, क्योंकि आराम तो उसको वहां पर भी नहीं मिल रहा था। मान लो एक चीज सही हो गई, उसके उसके कंडाइलोमेटास सही हो गए, लेकिन दूसरी चीज में उसको आराम नहीं मिल रहा था, वो बढ़ रही थी। तो इट मीन्स दिक्कत फिर बढ़ रही थी। तो यहां भी मुझे चेंज करना पड़ा। अब मैं आपको बताता हूं जो अगला मैं चीज बताने वाला हूं, देखो उसके बाद। अब मैं दूसरी एक और स्लाइड चेंज ये आपको शेयर कर रहा हूं। उसके बाद फिर मैंने, जब ये इस पूरे प्रोसेस में ना ऑलमोस्ट
3 महीने का समय बीत गया था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उसको मुझ पे फेथ बहुत था, क्योंकि उसके भाई को भी ठीक किया, उसकी वाइफ को भी आराम हुआ, तो उसे लगा कि नहीं यहाँ पे ठीक हो जाऊंगा मैं, तो इसलिए वो रुका हुआ था। तो क्योंकि होता क्या है ना, जनरली लोग सोचते हैं कि 1 रुपए में दवा मिलती है, शायद इसलिए ठीक नहीं हो रहे। तो वो मुझसे बार बार बोलता था, सर आप मुझे प्राइवेट देख लो, आपको बाहर से कोई दवा लिखनी हो वो लिख दो, लेकिन मुझे ठीक कर दो। ठीक है। तो मैं देखो बताता हूँ मैंने इसको फिर क्या अपना अप्रोच चेंज किया। फिर मैंने वो मेंटल वेंटल हटा दिए सब। ठीक है। अब सिर्फ मैंने एक चीज और जो मेरे से छूट रही थी वो मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दी इसमें, क्योंकि अब मेरे को फिजिकली लेना था। तो मैंने फिजिकल में एक सिम्टम और बढ़ा दिया, टोंडालोमेटा ब्लीड इजली, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था वो वार्ड्स जो थे वो उसके ब्लीड कर जाते हैं। हालांकि सीपीआर के बाद वार्ड्स खत्म हो गए थे, लेकिन कुछ समय के बाद वो दोबारा डेवलप होने लगे और उसके अंदर दोबारा से वही ब्लीडिंग टेंडेंसी। तो अब जो मैंने ये एनालिसिस किया कि अब मैं सारे मेंटल्स को हटा के सिर्फ फिजिकल्स पे दूंगा। ठीक है। ये एक्चुअल में अभी का केस नहीं है, बहुत पुराना केस है। ठीक है। तो अब चूंकि बात चली थी उस मेडिसिन की, तो जो मेडिसिन मैंने दी थी उस मेडिसिन को याद करने के लिए वो पुराना केस में निकाल के लाया हूं। तो ये उन दिनों की बात है जब मैं ज्यादा मेंटल्स पे ही काम करता था और फिजिकल्स पे कम करता था। फिर मैंने फिजिकल पे ही इस केस को दिया। तो इसमें मैंने सारे मेंटल सिम्टम हटा दिए। अब मेरे पास 4 फिजिकल सिम्टम थे, जिसमें 2 फिजिकल जनरल थे और 2 फिजिकल पर्टिकुलर थे। ठीक है। तो इनको लेकर के मैंने जो सामने एनालिसिस आप देख रहे हो, अब नाइट्रिक एसिड में दे चुका था उसे। ठीक है। अब थूजा का सब जानते हैं, थूजा इज किंग ऑफ साइकोसिस। साइकोसिस। और हमें रेमेडी क्या चाहिए? साइकोसिफिलिटिक। राइट। तो इसलिए अब थूजा मेरे दिमाग से हट गई। ठीक है। तो मैंने उसको रेमेडी क्या दी? तीसरे नंबर पे क्या है? सिनेबेरिस। सिनेबेरिस। तो ये मैंने वहां पर सिनेबेरिस फर्स्ट टाइम इसको दी थी। इवन मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट टाइम इन माय हिस्ट्री मैंने किसी को सिनेबेरिस दी थी, और सिर्फ इस बेसिस पे दी थी कि ये निकल के आ रही है भाई, इसको देनी है बस। इसके बारे में बहुत ज्यादा मैं पढ़ा नहीं था, जो छोटी मोटी चीजें पढ़ रखी थी बस वो पढ़ रखी थी, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मैंने उसको दी। आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 15 दिन में उसके सारे मस्से खत्म हो गए, उसके अल्सर्स खत्म हो गए। सबसे पहले उसके अल्सर गए, उसके ब्लीडिंग बंद हुई वार्ड्स के अंदर, और 7-7 दिन की दवा देते थे हम। तो 7 दिन बाद जब वो आया तो उसकी सारी चीजों में आराम था। फिर भी मैंने उसको बोला कि 7 दिन और वेट कर लो, मतलब 21 डेज का ट्रीटमेंट पूरा कर लो। तो 21वें दिन आने के बाद वो बोला कि सर डॉक्टर साहब मैंने दवा तो तभी बंद कर दी, मतलब। लेकिन 21 दिन बाद तो मैं इसलिए आया था आपको सिर्फ फॉलो अप देने के लिए। तो दिस वाज द स्पीड आफ्टर गिविंग राइट रेमेडी। और कहा हम 3-3.5 महीने 4 महीने झेलते रहे, क्योंकि वो सिमिलिमम थी। लेकिन जो कहते हैं ना कि वो सिमिलर रेमेडीज थी, वो सिमिलिमम नहीं थी। तो मोस्ट जो क्लोजेस्ट सिमिलियम थी वो यही थी, इसीलिए इसने वर्क किया। अब वो सिमिलर थी, उसके आसपास घूम रही थी, उससे मिलती जुलती रेमेडीज थी, इसीलिए वो काम कर रही थी। ठीक है। तो काम तो वो कर रही थी, लेकिन उसको पूर्णतः ठीक नहीं कर पा रही थी। तो ये केस है ऑलमोस्ट 3 साल 3.5 साल पुराना है। तो 3.5 साल वो अभी भी मेरे पास आता है, लेकिन आज तक उसको ये कंप्लेन दोबारा से रिपीट नहीं हुई। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि कई बार हमें लगता है कि सिनेबेरिस का क्या यूज है, जो हमने कल पढ़ा था, मतलब कल तो नहीं कहूंगा लेकिन थोड़े दिन पहले पढ़ा था। तो हमको लगता है कि सिनेबेरिस का क्या यूज है, कोई यूज नहीं होगा, लेकिन नहीं। तो सिनेबेरिस बहुत काम की रेमेडी है अगर आपको सही जगह पे मिलती है तो। और जैसे कि मैंने बोला कि इसके अंदर अब आपने इसके रिलेशनशिप की रेमेडीज भी जान ली। रिलेशनशिप की रेमेडीज में आपने क्या क्या देखा, क्या क्या रिलेशंस आपको दिखे?
बस नाइट्रिक एसिड है, थूजा है, लाइको है, बिल्कुल, सीपिया है ना? क्या है। हाँ, लेकिन सीपिया बिकॉज ऑफ मेंटल सिम्टम, ठीक है ना? मेंटल सिम्टम की वजह से सीपिया यहाँ पर थी। अदरवाइज इसके अंदर नाइट्रिक एसिड, मक्सॉल, हाँ एक मक्सॉल छूट गई, मक्सॉल भी मैंने इसको दी थी, बीच में मक्सॉल भी मैंने इसको दी थी। और मक्सॉल से क्या हुआ था, इसके जितने सिफिलिस थी वो खत्म हो गई थी। अगेन जो चीज उसने की थी, लाइकोपोडियम ने की थी, वही इसने किया कि उसमें साइकोसिस फिर बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी। तो ये सब हुआ, लेकिन पूर्णतः रिलीफ नहीं था। तो हमें नाइट्रिक एसिड, मक्सॉल, थूजा, है ना, लाइकोपोडियम, लेकेसिस एंड ये सब रेमेडीज मिलती हैं, जो इसके बहुत क्लोजेस्ट रेमेडीज हैं, रिलेशनशिप रेमेडी हैं, ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि ये क्या क्या किस तरह की क्लिनिकल कंडीशंस में काम होता है। जो हमने स्टोरी देखी थी वो किस चीज के लिए थी, उसको क्या दिक्कत थी? ये ब्लीडिंग वाली, आज की वॉर्ड्स। नहीं, नहीं आज की नहीं, आज की तो वार्ड्स हो गई। वो देखो, वार्ड्स में ब्लीडिंग वार्ड्स आपको चाहिए, ठीक है? जेनाइटल वार्ड्स, ब्लीडिंग वार्ड्स। और इसके अंदर हमने देखा इंसोमेनिया था इसके अंदर, वो भी खत्म हो गया था इसका। इंसोमेनिया किसी भी मेडिसिन से सही नहीं हुआ था, किसी भी मेडिसिन से सही नहीं हुआ था, ठीक है? थोड़ा बहुत इसको जो आराम आया था वो थोड़ा था, मेरे को लगता है मर्कसोल से जरूर थोड़ा बहुत आराम था, लेकिन जो सिनेवेरिस ने इसका इंसोमेनिया ठीक किया, क्योंकि मेरा ध्यान तो उसके बाकी चीजों पे था ना, फिजिकल्स पे ही था। तो ये जो स्लीपिंग डिसऑर्डर थी इसकी, बहुत पुरानी डिसऑर्डर थी, वो भी इसी से ठीक हुई। चलो खैर, कंडाइलोमेटा हमने देखे, है ना? और अल्सरेशंस देखे। अल्सरेशन में भी मैंने बताया फायरी रेड, फायरी बिल्कुल रेड मिलेगा, बिल्कुल रेड, ठीक है? दूसरा आपने देखा इंसोमेनिया, देख लिया इसमें। पुराने वाले, उसमें हमने पुराने वाले केस में देखा था सीलियरी न्यूरल्जिया, देखा था, है ना? तो सीलियरी न्यूरल्जिया में बहुत अच्छी काम करती है ये, एज वेल एज ये लिक्यूरिया में, फीमेल लिक्यूरियास में भी काम करती है। तो जब भी आपको ऐसा कोई सिम्टम दिखता है जहां बहुत एक्रेट लिक्यूरिया, वहां पर अल्सर्स हो रहे हैं फीमेल और मेल जेनिटल्स पे, ठीक है, और वहां पे कुंडाइलोमेटास हैं जो ब्लीड करते हैं आसानी के साथ, तो ऐसी जगह पे आपको इसको याद करना है। और इसके अंदर देखिए खास बात क्या है, आपको जो इसके अंदर वो मिलने वाला है, म्याजम, उसका बहुत ध्यान रखना है आपको। ये ज्यादातर आपको साइकोसिफ्लिटिक केस में ही मिलेंगे, ठीक है? और ऐसे अल्सरेशंस मिलेंगे जो बिल्कुल सिफ्लिटिक दिखेंगे, फायरी रेड, बिल्कुल कटे पिटे, रैग्ड, ठीक है ना? ये सब आपको दिखेगा। दूसरा, इसके अंदर आपको की नोट क्या देखने हैं, की नोट आप नोट कर सकते हैं। इसके अंदर की नोट आपको मिलेंगे, एक तो आपको मिलेगा सेंसिटिविटी टू टच। जैसे आपको याद होगा मैंने सीलियरी न्यूरल्जिया का बताया था, उसमें भी सेंसिटिव टू टच था, याद है? उसमें भी सेंसिटिविटी थी टच पे, है ना, ऑन हेड, स्कैल्प पे। और नेजल ब्रिज यहाँ पर, जैसे अगर ऐनक पहनता है या चश्मा पहनता है, ग्लासेस पहनता है, तो उसको यहाँ पर टच जो होता है वो फील बहुत पेनफुल होता है उसके लिए, बहुत वो तकलीफ बढ़ा देता है उसकी। तो ये मिलेगा, एज वेल एज फायरी रेडनेस, जहां पर भी अल्सर मिलेगा तो वहां फायरी रेडनेस मिलेगी। कोंडालोमेटा मिलेंगे स्पेशली ऑन प्रीप्यूस, स्पेशली ऑन फीमेल मेल जेनाइटल्स, या आपको ऑन रेक्टम, रेक्टम के आसपास, ठीक है, जो कि क्या करेंगे, अक्सर ब्लीड करेंगे, ठीक? और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन मिलेगा आपको, जैसे कि आपकी जो फ्रंटल इथेमेडल और इथेमेडल साइनसिस है हमारी, ठीक है, इनके अंदर आपको क्रॉनिक इन्फ्लामेशन मिलेगा। मतलब साइनोसाइटिस, पुरानी साइनोसाइटिस अगर किसी को चली आ रही है तो उसके अंदर ही मिलेगा। तो अब क्या क्या चीज आपको ध्यान रखने वाली है, कोई मुझे रिवाइज कर दे? बहुत सेंसिटिव टू टच होगा, स्पेशली नेजल वाले टिप पर, टिप नहीं मतलब रूट ठीक है, पर।
और फायरी रेडनेस होगी अल्सर्स में, और वॉर्ड्स होंगे जनरली रेक्टम पर मिल जाएंगे या फिर प्रिप्यूज वगैरह पे जो ब्लीडिंग टाइप के वॉर्ड्स होंगे, कॉन्डाइलोमेटास होंगे। ठीक है। और पुराना साइनोसाइटिस मिलेगा फ्रंटल एथमोइडल साइनस पर। बिल्कुल ठीक है। तो ये इसका होल सोल है। आपको ये चीजें देख करके आपको समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर हमें सिनेबेरिस देनी है। ठीक है ना। तो आई थिंक मतलब छोटी सी रेमेडी है, लेकिन मैंने बार बार आपको बताया, थ्रू बोगर सर भी बताया और थ्रू केसेस भी आपको बताया, जिसमें एक पर्सनल केस मेरा भी बताया। तो ये सारे केसेस के बाद आपको समझ में आनी चाहिए कि कहां पर हमें ये अब इस्तेमाल करनी है। तो जितने लोग हैं यहाँ पर, आई थिंक इनको कुछ पिक्चर कुछ आज समझ में आई होगी कि क्या हमारी सिने सिनेबार या सिनेबेरिस हमें कब देनी चाहिए। तो आई थिंक सब लोगों को समझ में आ गई। एक बार बता दी सब लोग, क्लास ओवर करते हैं। यस सर। जी बॉस। किसी का कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? बॉस बिकॉज एक, यू आर लिसनिंग लाइव। हाँ बॉस आपकी बताइए। इसके अलावा भी कोई क्लास चल रही है जिसमें आपने सिनेबार पढ़ाई है? मुझे बस इसी क्लास का पता है। अरे बच्चे, एक क्लास मॉर्निंग पिल नाम से चलती है। वो बहुत पहले से चलती है, बीवीसीआर मेथड जिसमें बताते हैं हम। यूट्यूब पे सुबह 6 बजे, संडे को यूट्यूब पे सुबह 6 बजे। बस संडे को यूट्यूब पे सुबह 6 बजे चलती है। हाँ बाकी टाइम यही वाली क्लास चलती है अपनी स्वीट पिल्स। हाँ, मैं डालता भी तो हूँ यार, उस पर डाल देता हूँ, ग्रुप पे डालता भी तो हूँ मैं। पढ़े नहीं हो तुम मैं बीच में। हाँ बॉस, मैंने पढ़ा तो नहीं है, उसमें मेरे मिस हो गया। ठीक है। कोई बात नहीं। तो आप वो तो उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी होगी, देख लेना आप, है ना। हाँ बॉस। जिसने नहीं देखी वो देख सकता है, बाकी जिन्होंने देखी है उनको तो समझ में आ ही गया होगा। और किसी का बॉस कोई क्वेश्चन? इसके अलावा भी कोई और क्लास चलती है? जैसे बीच में आपने वो वाली क्लास ली थी बीवीसीआर की, रिपर्टरी वाली, ऑर्थोपेडिक वाली। अब वो ली थी, लेकिन अब फिलहाल मेरे को टाइम नहीं होता, बहुत हेक्टिक हो जाता है शेड्यूल। तो यही शाम का ही मैं लेता हूँ, और बाकी थोड़ा सा इजी होता है संडे में, तो संडे में सुबह ले लेता हूँ। मॉर्निंग पिल्स के नाम से। मॉर्निंग, पहले मॉर्निंग पिल्स तो डेली चलती थी 6 बजे, है ना। लेकिन हम्म। फिर वो थोड़ा सा उसमें भी हेक्टिकनेस होने लगी, तो वो फिर मैंने एक दिन कर दी है संडे में, एक 6 बजे। तो अगर सुबह संडे में 6 बजे नहीं होगी तो शाम को कभी ना कभी हो जाएगी, वो हो जाएगी उस दिन। यूजली सुबह 6 बजे में ले लेता हूँ। ठीक है बॉस। ठीक है। हाँ। और बाकी ये वाली तो शाम को हम लोग डिस्कशन करते ही हैं। कोई अभी कोई जरूरी नहीं है कि वो स्टोरी वाली क्लासेस मेरी आए, लेकिन हम इसी में ही स्टोरी नरेट कर देंगे और बता देंगे, है ना। ठीक है बॉस। ठीक है बॉस। ठीक है, चलिए फिर। ठीक है। आप सभी लोगों को शुभ रात्रि, बाय बाय। राधे राधे बॉस। बाय सर। गुड राधे नाइट। राधे, गुड नाइट, वेलकम।